सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं, और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। लास्ट क्वेश्चन, आपकी मुलाकात भी हुई है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और लोगों से यूट्यूबर ना कहें उनको यूट्यूबर कहने पे मैं एहतजाज करूंगा। वो दीन के एक सच्चे तालिब इल्म हैं, हिदाई हैं, वो एक फिक्र फलसफा रखते हैं, यूट्यूब के जरिए वो उसका इबलाग करते हैं। और किसी भी दीन के तालिब इल्म को, चाहे उसकी किसी भी आरा से हमें इत्तफाक हो, इख्तलाफ हो, उसको इसी तरह से हमें पेश करना चाहिए। और उन्होंने पिछले कुछ अरसे में जो दीन इस्लाम के बारे में जो तस्वुरात उनके हैं और जो अंदाज़ उनको ठीक लगता है, इखलास के साथ, पूरी यकसुई के साथ दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश की। उसमें बहुत सारी चीज़ें बड़ी मुस्बत हैं। शिर्क के हवाले से हमारे यहाँ जो बिल्कुल हसासियत ख़त्म हो चुकी थी, उसको उन्होंने दोबारा से उजागर किया है। और हमारे यहाँ किस्से, कहानियाँ और ये दीन के नाम पर जो पूरी की पूरी एक पूरी मैथोलॉजी बना दी गई थी, उसका उन्होंने रद्द किया है। उनकी बहुत सारी चीज़ों से मुझे भी इख्तलाफ हो सकता है, आपको भी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मैं उनके लिए ये इस्तेलाह पसंद नहीं करता कि उनको यूट्यूबर कहा जाए। वो एक तालिब इल्म है, दीन के सच्चे आलिम हैं, और उनको यही इज्जत और इकराम उम्मत को भी देना चाहिए और हमें सबको भी देना चाहिए। अब सवाल पूरा करें। चले, मैं माजरा चाहता हूँ, अली भाई भी सुनते हैं अक्सर, तो अली भाई से आपकी मुलाकात भी हुई है और वो माशाल्लाह दीन का एक अच्छा काम भी कर रहे हैं। मेरी उनसे मुलाकात भी, उनकी लिल्लाहियत, और मैंने उनसे मिला भी और बड़ा मुझे अच्छा भी लगा। तो आप मुख्तसर अगर बयान फरमा दे कि उनसे इख्तलाफ इत्तफाक पे तफसीली मजमून हो जाएगा, लेकिन सुनने वालों को आप क्या नसीहत करना चाहेंगे कि अली भाई को जो लोग सुनते हैं, शिरक से उन्होंने तौबा की है, किस्सा गोई से तौबा की है, लेकिन जो एक इमाम इब्न हज़म रहिमहुल्लाह का मनहज है कि हदीस भी कुरान की तरह कतई है, उसमें बहुत ज़्यादा गुलूव आया है मिर्ज़ा साहब को सुनकर। तो इसकी अगर आप थोड़ी तनकीद फरमा दें कि एक सच्चा तालिब इल्म मिर्ज़ा साहब को सुनता तो है, लेकिन अली भाई जो अहादीस से नतीजा निकालते हैं वो बाज़ औक़ात 180 डिग्री पे चला जाता है, और अली भाई खुद भी मदरसा फ़राही के मानने वालों से नाला भी हो जाते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, दुनिया में जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मुख्तलिफ मिनहाज हैं। हदीस के बारे में हमारा जो नुक्ता नज़र है, उसको गांधी साहब ने अपनी 30 एतराज़ात सीरीज़ में हदीस क्या है के ज़ेर उन्वान को 25-30 बल्कि 35 किस्तों में उसको बयान किया। हम हदीस को कैसे देखते हैं, कुरान मजीद की रोशनी और उसके इम्तिसाल अमर में हदीस की हमारे नज़दीक क्या हैसियत है, हदीस का दायरा क्या है, हदीस के मशमूलात क्या हैं, हदीस कैसे दीन की शरह वज़ाहत करती है, तबीन के इन तमाम मबाहिस पर हमने बड़ी तफसील से बातचीत की है। नसीहत आपने पूछा दोस्तों को क्या करनी चाहिए, नसीहत सिर्फ एक है कि जब भी आप किसी साहिब इल्म को सुने तो उसको सुनने के बाद उसकी गुफ्तगू में जो इस्तदलाल है, ये बुनियादी चेन ऑफ आर्गूमेंट है, उसको अख़ज़ करने की कोशिश करें। हर आलिम का अपना ज़ौक़ होता है, अपना अंदाज़ होता है, अपना रुझान होता है। वो एक ख़ास पस मंज़र ज़मान और मकान में खड़े होकर बात कर रहा होता है, उससे क़तई नज़र करते हैं और वो असल जिस नुक्ता निकाले कि यार ये जो बंदा बात कर रहा है इसकी असल क्या है इसके नज़र, वो या कुरान मजीद की कोई आयत होगी या इल्म व अक़ल का कोई मुसल्लमा होगा या खुद रिवायत के अंदर बयान होने वाली कोई बात होगी, उसको निकालें। और निकालने के बाद ये देखें कि जो मुतबादिल अफकार माशरे में मौजूद हैं वो इसके बारे में क्या कहते हैं। तो जो लोग उनको सुनते हैं उनको नसीहत ये है कि हमें सुना करें, और जो हमें सुनते हैं उनको नसीहत है कि उनको भी सुना करें। हर एक को सुने, और जब आप सुनेंगे इससे आपका इल्म बढ़ेगा। और आप एक को सुनकर उसकी राय अपना लेंगे ना और दूसरे को नहीं सुनेंगे तो खुद आपकी वो राय भी नापुख्ता रह जाएगी। आप अगर दूसरे नजरियात को सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि इनकी तनकीद क्या है हम पे, तो फिर आप मजीद अपने आप को तैयार करेंगे, मजीद गौर व फिक्र करेंगे, उससे आपकी तनकीद और महकम हो जाए। सही। बस जो जावेद अहमद गामदी साहब, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ उनकी, कई मामलात में मैं अपना उस्ताद समझता हूँ। अच्छा सर, तमाम फिरकों में कोई एक आलिम दीन ऐसा बता दें जो मतलब बाकी तमाम से बेहतर हो, मतलब आपके नजदीक वो बेहतर, आपको हज़म हो जाएगा। जी बिल्कुल, जावेद अहमद गामदी साहब। ठीक है सर। ਹੁਣ मैं तकना कितना अखलाके नबूवत ਤੁਹਾਡੇ मौलवी मौजूद है, ਤੁਹਾਡੇ मौलवियों के मुंह ਤੋਂ ਝੱਗ ਛੁੱਟਦੀ है ਜਦੋਂ मैं जावेद गामदी साहब का नाम लेना वा। यार क्यों छूटती है? गामदी साहब ने तो कभी आपकी मंजी नहीं ठोकी, उसने तो कोई गुस्ताखी नहीं की। गामदी जितनी अरबी तुम्हारे बुजुर्गों को भी नहीं आती, अरबी शायरी भी उनको कमाल आती है, इनके मौलवियों से ज्यादा अरबी आती है। तो मेरा नहीं राइट मैं किसी के बारे में मैं उनको क्यों बेहतर समझता हूं। मेरे नजदीक दाढ़ी, फिरका, शलवार टखनों से ऊपर करना, रफ़ा दैन करना ना करना, इससे बड़ी चीजें तौहीद और खत्म नबूवत। मेरे नजदीक किसी बरेलवी देवबंदी अहले हदीस की तौहीद और खत्म नबूवत का अकीदा उतना मजबूत नहीं जितना गामदी साहब का। लेकिन आप सर उन्हें मुनकरीन हदीस में भी कंसीडर, वो तो बाद की बात। मुनकरीन हदीस सबसे बड़े हनफी हैं, कहते हैं बुखारी मुस्लिम सुन्नियों की किताबें नमाज रफ़ुल दैन से पढ़ते नहीं, कहते हैं बगलों में बुत रख के आते थे। मुनकरीन हदीस तो हनफी हैं।
ٹھیک ہے, بات تو یہ نا, غامدی صاحب کا عقیدہ توحید بھی دیوبند بریلوی اہل حدیث شیعہ سے بہتر, غامدی صاحب کا ختم نبوت کا عقیدہ بھی, وہ کسی باب بزرگ کی وہ اس طرح کی کسی عبادت کو وہ تو صوفیاء کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں, ان سے بہتر. تو باقی چیزیں تو بعد میں آئے گی نا, پہلی چیز توحید اور عقیدہ ختم نبوت ہے. اس کے اعتبار سے زندہ لوگوں میں غامدی صاحب سے بڑا کوئی عالم دین نہیں ہے جو اتنی دلیری کے ساتھ یہ عقیدہ رکھتا ہو. تو اس لیے میں ان کو بہتر سمجھتا ہوں. اگر آپ کے علم میں کوئی ہے تو لیں, میں ابھی اس کو پہلے نمبر پر ڈکلیئر کر دیتا ہوں. تو وہ ڈس آن جس کو کرتے ہیں اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ فرقوں سے نکلا ہوا ہے, وہ یا میں ہوں تو یا غامدی صاحب ہے. تو اس لیے پھر میں, ظاہر ہے کہ میرا پھر اس معاملے میں تھوڑا سا لینیٹ نقطہ نظر ہو جاتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں غامدی صاحب کو معاملات میں سے, میں نے تو داڑھی کا لیکچر ان کے خلاف دیا ہے, حیات مسیح نزول مسیح والا لیکچر ان کے خلاف دیا ہے. باقی اب اگر کوئی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ میں ان کو گالیاں نکالنا شروع کر دوں یا میں ان کے ساتھ وہی روڈ لینگویج استعمال کروں کہ غامدی صاحب کی داڑھی نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, تو یہ بھائی علم کا میدان ہے, یہاں پہ جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بہرحال میں مولویوں سے ان کو ہر صورت بہتر سمجھتا ہوں. تو ان کے ماننے والوں کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے علم سے متاثر ہوئے ہیں تو ان کی ہر چیز کو ہی نا پازیٹیولی لیں, کچھ چیزیں ان کی غلط بھی ہیں. اور وہ خود بھی کہتے ہیں کہ جو یہ میری رائے ہے, اگر کسی کو اختلاف ہے وہ کر سکتا ہے. یہ جرت انہیں کی ہے, ویسے بہت بڑی جرت ہے, یہ میں نے کسی اور بندے میں نہیں دیکھی ہے کہ وہ بات بیان کر کے کہ اینڈ پہ یہ میری رائے ہے, آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں. یعنی میرے اندر بھی یہ حوصلہ انہی کی باتیں سن کے تھوڑا بہت پیدا ہونا شروع ہے, تو میں بھی اب کہنا شروع ہوں, ورنہ کوئی بھی نہیں یہ بات کہتا کہ یہ میری رائے ہے, آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑے حوصلے کی بات ہے, اور میں کہتا ہوں باقی سپیکرز کو بھی ان سے سیکھنا چاہیے. باقی جو غلط چیزیں ہیں ان کی چھوڑ دیں.